देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार, जोहार। आज पवित्र शहर अमृतसर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वर्ण मंदिर, दुर्गाना मंदिर और जलियांवाला के इस शहर का हम सभी देशवासियों के दिलों में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के शहर में स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का अवसर मिलना आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी के 5वें प्रकाश वर्ष में हुई थी। गुरु नानक जी की शिक्षाएं और मूल्य इस विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन सिद्धांत है। गुरु नानक जी देव शिक्षाएं हमारी साझा धरोहर तथा उनके विचार और आदर्श पूरी मानवता को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने मानवता को नाम जपो, किरत करो और बंड छको का महामंत्र दिए थे। इसका अर्थ है ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो और जो आपके पास है दूसरों के साथ मिल बांट कर उसका उपयोग करो। उनके ये आदर्श लोगों को समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनने और जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालकर हम समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय उन महान संतों की शिक्षाओं और मूल्यों का अनुसरण करते हुए शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं। गुरु नानक जी की जिन्हें महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने की शिक्षा दी है, आज उपाधि और पदक पाने वाले विद्यार्थियों में मुझे बताया गया कि 90% बेटियां हैं, लेकिन आज तो मुझे लगता 99% बेटियां ऊपर आए थे। मुझे ये विश्वास हो रहा है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय गुरु नानक जी द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रसाररत है। महिलाओं को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिले, ये समाज और राष्ट्र के हितों में है और इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारत में 50% महिलाएं हैं। हम लोगों का जो सपना है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसीलिए बेटियां और बेटा दोनों मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द अतिशीघ्र प्रगति से हम वो जो सपना को हम अचीव करें। इसी दिशा में ये विश्वविद्यालय बहुत आगे है। मुझे लगता है A++ मिला है, नाक का मुझे पता नहीं, केवल प्लस क्यों देते हैं और ज्यादा प्लस देना चाहिए ये हर क्षेत्र में। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का ये अवसर आपके जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये उपलब्धि वर्षों की आपकी साधन का परिणाम है। मैं आप जो पदक आज मिला है और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। ये उपलब्धि आपके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को भी मैं देना चाहूंगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने आपकी शैक्षणिक यात्रा को दिशा दी है। मैं आज दो जो महानुभव जो ऑनररी कोजा जिनको मिला है उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये केवल राज्य के नहीं पूरे देश के प्रेरणा के स्रोत है। ये सेवा मनोवृत्ति, देश को समाज को आगे लेने के लिए जो उनका प्रयास, इसीलिए ये सभी लोगों का प्रशंसा के पात्र है। ये अवसर उनके प्रति आभार प्रकट करने का भी है। औपचारिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद आप अलग अलग दिशाओं में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कुछ विद्यार्थी सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवा देंगे, अन्य उच्च शिक्षा या शोध में आगे बढ़ेंगे।
कई विद्यार्थी अपना उद्यम स्थापित करेंगे या फिर शिक्षण में अपना भविष्य बनाएंगे। सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में प्रगति के लिए समान रूप से आवश्यक और सहायक होते हैं। वे हैं सदैव सीखते रहने की इच्छा और प्रवृत्ति, विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्य, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की दृढ़ता में पालन, परिवर्तन को स्वीकार करने का साहस, असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने का संकल्प, टीम वर्क और सहयोग की भावना, समय और संसाधनों का अनुशासित ढंग से प्रयोग तथा ज्ञान और क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक हित के में करना है। ये सभी गुण आपको केवल एक अच्छा प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, ये समाज और राष्ट्र की सेवा करने का भी साधन है। आपकी शिक्षा में समाज का भी योगदान है जो आपके ऊपर एक ऋण है। ये ऋण आप कैसे लौटाएंगे ये आपको तय करना है। विकास यात्रा में आपसे पीछे रह गए लोगों को साथ लाने का आपका प्रयास एक अच्छा तरीका हो सकता है। कभी मुझे सिखाया गया है जो बड़े बनते हैं, आगे बनते हैं, वो ज्यादा बहादुरी का काम नहीं। आगे बढ़ने के बाद जो पीछे देखते हैं और पीछे रह गए हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, वो अच्छा मानव कहलाते हैं। पिछले एक दशक में भारत ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज एग्रीकल्चर से एआई तक और डिफेंस से स्पेस तक उद्योग के अनेक अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। रिसर्च को बढ़ावा देकर इंडस्ट्री एकेडमिया सहयोग को मजबूत करके तथा सोशली रिलेवेंट इनोवेशंस को प्रोत्साहित करके हमारे उच्च शिक्षण संस्थान इस प्रगति को और गति प्रदान कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय का गोल्डन जुबली सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन स्थानीय और क्षेत्रीय आर्थिक विकास का बढ़ावा देने हेतु कार्यरत है। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कृषि व्यवसाय से में रिसर्च और इनोवेशन की अपार संभावनाएं है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में सजग प्रयास कर रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा के साथ साथ ये विश्वविद्यालय खेल कूद को भी प्रोत्साहित करने में आगे रहता है। जैसे कि यहाँ के चांसलर राज्यपाल महोदय हम लोगों के सामने रह के यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में हर इवेंट में अव्वल आते हैं और केवल राज्य ही नहीं, पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, समाज का एवं देश को भी दिग्दर्शन देते हैं। इस विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के विभिन्न मंचों पर भारत का नाम ऊंचा किया है। मैं खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विश्वविद्यालय केवल उपाधि प्रदान करने का केंद्र नहीं होते बल्कि वे समाज निर्माण के केंद्र भी होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में निशाखोरी की समस्या एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा था। ये समस्या स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और नैतिक ताने बाने को भी प्रभावित कर रही है। इसका स्थायी समाधान एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों की भूमिका अहम है। इस विश्वविद्यालय के सभी भागीदारों को भटके हुए युवाओं को सही दिशा दिखाने के यथासंभव प्रयास
करने चाहिए, वो कर रहे, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगले 2 दशक वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के युवा अगले 2 दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, नेतृत्व कर रहे होंगे। युवा शक्ति की ऊर्जा को देश के विकास में लगाने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का भविष्य ऐसे युवाओं पर निर्भर है जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले हो, जिम्मेदारी से कार्य कर रहे और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होंगे। ऐसे सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप जो भी कार्य चुने, ये सुनिश्चित करें कि आपका योगदान राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएगा और मानवीय मूल्यों को मजबूत करेगा। मुझे विश्वास है कि आप भारत को और अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र के शांति दूत के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और देश को शिखर पर ले जाएंगे। मुझे शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।